आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनके लिए सत्ता में वापसी करना काफी मुश्किल है। ऐसे में वो लगातार फ्री का ऐलान कर रहे हैं ताकि जनता को लुभा सके। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन उनके इस ऐलान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ऐलान क्यों किया। अगर पैसा देने ही थे तो अब तक उन्होंने क्यों नहीं दिया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब को लेकर भी उन्होंने खूब वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को कुछ नहीं दिया। ऐसा आरोप लगाकर बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ही हलचल तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे आप के नेता ही अरविंद केजरीवाल को झटका देने के मूड में है। दर्शकों, जो पार्टी कहती थी कि जी हम पारिवारिक लोग हैं, हम सिर्फ दिल्ली को बदलने आए हैं, हमें पद, पैसा और प्रतिष्ठा से किसी भी तरह का मोह नहीं है, उस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर जूतम पैजार मच गया है। सभी नेता, खास तौर पर जिनका टिकट कट गया है, उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल को वादा खिलाफी करने वाला कह दिया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद हराम है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर हाल में उन्हें दिल्ली जीतना है, नहीं तो उनकी राजनीति का अंत उसी दिन हो जाएगा। ऐसे में वो इस बार सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए। लेकिन आप में किस हद तक जूतम पैजार है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर अब असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट काटे जाने के विरोध में कई विधायक दूसरी पार्टियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सीलमपुर के विधायक ने तो पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपने अब तक 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें 18 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। वहीं कई और विधायक हैं जिनको टिकट कटने का डर सता रहा है। ऐसे में अब उन विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है कि अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े नेताओं को पार्टी में तरजीह नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची में त्रिलोकपुरी से मौजूदा आप विधायक रोहित कुमार का टिकट काटकर अंजना पारचा को दे दिया गया है। वहीं टिकट कटने पर आप विधायक रोहित कुमार ने कहा है कि वो जी हुजूरी करना नहीं जानते, स्वाभिमानी और खुददार हैं। रोहित कुमार अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं। रोहित का दावा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मजबूती के लिए काम किया। नई दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती और मंदिर तक उनको लेकर गए। अरविंद केजरीवाल को दलित समाज के घर घर ले जाकर उनसे जोड़ा। यहां तक कि जब झाड़ू सिंबल लॉन्च हुआ था तो मैं उस मंच पर मौजूद था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वाल्मीकि समाज का अपमान करने का काम किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अब तीसरी सूची भी जारी कर दी है। पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम थे, जबकि दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपके तीसरे लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम है। पार्टी ने नजफगढ़ से तरुण यादव को मैदान में उतारा है। वहीं आपने नरेला से मौजूदा विधायक शरद चौहान, तिमारपुर से दिलीप पांडे, मुस्तफाबाद से हाजी यूनिस समेत 14 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। वहीं 2 मौजूदा विधायकों एसके बग्गा और प्रहलाद सिंह साहनी के बेटों को टिकट दिया गया है। वहीं राखी बिरलान की सीट बदल दी गई है। बिरलान अब मंगोलपुरी की बजाय मादिरपुर से चुनाव लड़ेगी। दर्शकों, सत्ता में रहते हुए आपने कोई काम ही नहीं किया और अब जनता को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट बदल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके नेता बागी हो रहे हैं उससे आपकी मुसीबत बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।